हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज फिर हम लोग खाकी सीरीज 3.0 का सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। सेट नंबर 5 तक हो गया है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने की लक्ष्य को 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि तक रखा गया है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ पेड़ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन चुने। तो कूट दिया है, कूट में चुनना है सही कथन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। दोनों कथन जो है सही है। कथन क्या है, 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडप में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। सही है। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तीनों कथन जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार किया गया। ठीक है। इस सम्मेलन का विषय तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना है। सही है। इसका आयोजन 6 से 7 जून 2025 को किया गया। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनना है इसमें भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन जो है सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी है और श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने। तो इसका आंसर भी दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन जो है सही है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम आयोजित किया। सही है। और दूसरा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया में गए थे। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। दोनों कथन जो है सही है। सिटी एक्सलेटर प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। सही है। नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्य बल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सलेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। केवल दूसरा कथन जो है सही है। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 13वां प्रश्न है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया गया। तो हूल दिवस 30 जून को मनाया गया किस विद्रोह के संस्मरण में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह के संस्मरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन इसमें छाटना है दोस्तों। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2025। ये कथन जो है दोस्तों गलत है। बाकी बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 सही है। बिहार को हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028 सही है। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2047, ये भी सही है दोस्तों। और बिहार से खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है, तो आप लोग कमेंट बताइए इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां प्रश्न है, किस शहर में 30वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉस एंजल्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सही कथन चयन करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन जो है सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। सही है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और तीसरा सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ब्रुज पर्वत किस देश में स्थित है? अल्ब्रुज पर्वत किस देश में है? तो ये है ईरान में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.0005। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। 25 नंबर प्रश्न है वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उनके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2006 में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2006। नेक्स्ट है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आप लोग कमेंट बताइए किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह के किसके तहत हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, LM सिंघवी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन बी सही होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया है मनरेगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वां प्रश्न है बेरूबारी संघ मामला संबंधित है। तो बेरूबारी संघ मामला किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी होगा, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, इससे संबंधित है बेरूबारी मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, VV गिरी के समय। 54वां प्रश्न है
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छंदोग उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? इनमें से कौन जो है नहीं आया था, छांटना है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल चाओ था, यानी बारबोसा जो है शाहजहां के काल में नहीं आया था। बाकी बर्नियर, मनुची और ट्रेविडेनस किसके काल में आया था? शाहजहां के काल में। आप लोग कमेंट बताइए बारबोसा किसके काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मछुआरा का युद्ध। मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, मई 1555 में मछुआरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो आंसर ऑप्शन बी होगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चिनकिलिज खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी.सी. हिल्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक जो है दोस्तों, महात्मा गांधी थे। आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, निन्ना डी कुन्हा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोसेफ नोएल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 फ्रांस तथा ब्रिटेन द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? 68वां प्रश्न, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 फ्रांस तथा ब्रिटेन द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो गेंद वापस आएगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यात्री के हाथ में ही वापस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके किसकी दिशा का पता लगाया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसका दिशा पता लगाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरित धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसी पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म या प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, लेंस की किस्म जो है उत्तल हो जाएगा और इसकी फोकल लंबाई 0.5 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की इकाई। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महो। विद्युत चालकता की इकाई महो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंग का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है किसका मिश्रण है? CO+H2। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है दोस्तों? घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हारा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो हारा कशिश जो है फेरस सल्फेट को जाना जाता है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों sp3। हीरा में कौन सा संस्करण? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा। और पराली पादपों का अध्ययन क्या हो जाएगा दोस्तों? पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी हो जाएगा। और पादप जीवाश्मों का अध्ययन ये हो जाएगा दोस्तों पैलियो बॉटनी। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सब मिलाया हुआ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कीरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो आंसर ऑप्शन ए होगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या जो है 13 होता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, मिलान करने वाला प्रश्न है। तो चलिए मिलाते हैं। लाइपेज क्या करता है? वासा विघटन और एंजाइम है। लाइपेज क्या है? वासा विघटन एंजाइम। तो ए का मिलान 4 से हो जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षी वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। बाकी निगम कर, संपत्ति कर, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। तो कब कब हुआ है दोस्तों? तो रुपये का अवमूल्यन जो है आपको 49 और दूसरा बार 66 में और तीसरा बार 91 में किया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी विशेष आहरण अधिकार ये भी शामिल होता है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष ये भी शामिल होता है। स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ, चारों जो है शामिल होता है किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1965। नेक्स्ट है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा किस देश की राजधानी है? तो यह है लाताविया की राजधानी रीगा है। ऑप्शन सी सही होगा, लाताविया। 97वां प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 अगस्त। 99वां प्रश्न है, अन्नू रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अन्नू रानी जो है भाला फेंक खेल से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम कमेंट करके बताइएगा मुझे कुछ सुधारने की जरूरत है या किसी और सेट का आपको चाहिए रिवीजन टेस्ट, तो वो भी चालू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।